जय हिंद दोस्तों। आशुतोष क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जिसकी भारत में बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। आजकल दोस्तों आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से एक दवा के बारे में विशेष रूप से सुन रहे होंगे, वो दवा है रेमडेसिविर दवा। तो दोस्तों रेमडेसिविर दवा किस प्रकार हमारे कोरोना में सहायक होती है और ये कैसे कोरोना को बढ़ने से रोकती है, तो आइए आपको पहले बताऊंगा रेमडेसिविर दवा का इतिहास। देखिए रेमडेसिविर दवा, यह रेमडेसिविर दवा आजकल कोरोना में बहुत ही काम आ रही है। तो सबसे पहले हम रेमडेसिविर दवा का इतिहास जान लेते हैं, यह किस तरीके से बनी। तो देखिए सबसे पहले इस दवा को जिसने बनाया वो कंपनी है अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है ये। और अमेरिकी में एक शहर सुना होगा आपने, कैलिफोर्निया शहर, कैलिफोर्निया। उसमें एक दवा कंपनी है ग्लिंड साइंसेज। क्या नाम है कंपनी का? ग्लिंड साइंसेज। इस ग्लिंड साइंसेज नाम की कंपनी ने हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन का आविष्कार किया। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का आविष्कार उसने किस बीमारी के लिए किया था? तो उस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी। यह दवा उसने 2009 में बनाई थी। तो दोस्तों ये दवा मुख्य रूप से हेपेटाइटिस सी के लिए बनाई गई थी, लेकिन क्या हुआ, हेपेटाइटिस सी पे इसने सही रूप से काम नहीं किया। तो उस अमेरिकी दवा कंपनी ने इसको बनाना छोड़ दिया, लेकिन उस पर प्रयोग निरंतर रूप से चलते रहे। फिर 2014 में, कब? 2014 में एक बीमारी फैली थी इबोला वायरस से। कौन सी बीमारी फैली थी? इबोला बीमारी 2014 में, जो कि अफ्रीकी देशों में मेन रूप से फैली हुई थी। उस समय इस दवा का इस्तेमाल इबोला के लिए किया गया। लास्ट में जब हम अभी रिसेंटली में जब अमेरिका के राष्ट्रपति 2020 में डोनाल्ड ट्रंप, कौन? 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से कौन थे? ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने इस दवा की पहली खुराक ली थी, तब से ये दवा मुख्य रूप से हमारे सामने आई। अब देखिए बताऊंगा रेमडेसिविर दवा काम कैसे करती है। तो देखिए ये जो रेमडेसिविर दवा है, यह एक कैसी दवा है? रेमडेसिविर दवा कैसी है? यह इंजेक्शन है। क्या है? इंजेक्शन, इंजेक्शन के रूप में मिलती है ये। यह कैसी दवा है? यह एंटीवायरल है, एंटीवायरल दवा है। कैसी है? एंटीवायरल दवा। एंटीवायरल दवा क्या होती है? एंटीवायरल दवा का काम होता है वायरसों को रोकने के लिए, यानी कि यह वायरस के खिलाफ काम करती है। तो मैं आपको बता देता हूं, यह जो हेपेटाइटिस सी फैला था वो भी एक वायरस के कारण फैला था, और 2014 में इबोला फैला था, वो भी एक वायरस के द्वारा फैला था। तो ये एंटीवायरल दवा है, केवल ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यह हमारे कोरोना में किस प्रकार प्रभावी होती है। और एक बात और बता देता हूं, यह कोरोना वायरस के ही सदस्य, किसके? कोरोना वायरस के ही सदस्य कौन कौन से थे? एक बीमारी थी MERS, एक थी SARS। इन दो बीमारियों में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया था। अब देखिए हम बात करते हैं कि यह कोरोना में किस प्रकार प्रभावी होती है, जिसका हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना में जब हम इस दवा को अपने शरीर में इंजेक्ट कराते हैं
तो यह आपको पता है कि एक एंटीवायरल दवा है, हमारे शरीर में यह वायरसों को रोकने के लिए जाती है। देखिए ये किस प्रकार काम करती है। जब हमारे शरीर के अंदर कोरोना के वायरस हैं, ये हमारे शरीर में एंट्री हो गई, यानी कि इस इंजेक्शन को हमने ले लिया, तो ये क्या करती है, जो कोरोना के वायरस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपनी दूसरी कॉपियां बनाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में अपनी कॉपियां बना लेते हैं, जिससे कोरोना ज्यादा फैल सके। और ये दवा करती क्या है, ये दवा हमारे शरीर में जाकर के जिस एंजाइम का प्रयोग करके जो कोरोना के वायरस हैं हमारे शरीर के अंदर रेप्लिकेट हो रहे थे, यानी कि फोटोकॉपी पे फोटो